रायसी ग्रंथावली के नखशिख खंड का तीसरा पैराग्राफ। कहो लिलाट दूज के ज्योति। यहाँ रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करते हुए हीरामन तोता राजा रतन सेन से कहता है, कहो लिलाट, कहता हूँ लिलाट माथे का दूज के ज्योति, जो दूज के चंद्रमा की ज्योति के समान है, अर्थात प्रकाश के समान है। अब मैं रानी पद्मावती के माथे के बारे में कहता हूँ, जो दूज के चंद्रमा के समान चमकता है। दूज ही ज्योति कहाँ जगोती, और दूज के चंद्रमा के ज्योति के समान कहाँ जगोती, इस संसार में कहाँ प्रकाश होता है, अर्थात उसके जैसी सुंदरता और किसकी होती है। कि अजय राजा रतन सेन, मैं आज उसके माथे का वर्णन करता हूँ, जो कि दूज के चंद्रमा के समान ही सुंदर लगता है। और आप सबको पता है कि इस संसार में दूज के चंद्रमा के समान किसकी ज्योति होती है, अर्थात कौन सुंदर लग सकता है। सहस करो जो सूरज दिपाई, सहस करो सहस्त्रों यानी हजारों किरणों को, जो सूरज की दिपाई दिखाई देती हैं, जो हजारों किरणें सूरज की दिखाई देती हैं। देखी लिलाट, उसके माथे को देखकर सो छपी जाई, वो भी छिप जाती हैं। उस रानी पद्मावती का माथा इतना अधिक सुंदर है कि सूरज की हजारों किरणें जो दिखाई देती हैं, वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं और उसके माथे को देखकर कहीं जाकर छिप जाती हैं। कर सरबरी तेही देव मयंकु, कर सरबरी उसकी समानता क्या करूं, तेही उसकी देव मयंकु, चंद्रमा के साथ चांद कलंकी वह निष्कलंकु। चांद में तो दाग है और उसका माथा निष्कलंक है। अरे मैं तो उसके माथे की तुलना या समानता चंद्रमा के साथ भी कैसे दे दूं। चांद में तो दाग दिखाई देता है, लेकिन रानी पद्मावती का माथा निष्कलंक है। ओ चांद ही पुनि राहु गरासा, उस चंद्रमा को तो पुनि बार बार राहु ग्रस जाता है, अर्थात वह चंद्रमा तो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, अर्थात उसको तो राहु खा जाता है। वह बिनु राहु सदा प्रगासा, लेकिन रानी पद्मावती का माथा बिनु राहु, बिना किसी राहु के सदा प्रगासा, चमकना, सदा चमकता रहता है, अर्थात वह कभी भी, उसका प्रकाश कभी भी कम नहीं होता। कि आकाश में चमकने वाले चंद्रमा को तो राहु खा जाता है, लेकिन रानी पद्मावती का वह माथा जो कि चंद्रमा के समान है, वह बिना राहु के हमेशा ही चमकता रहता है। तेही लिलाट पर तिलक बैठा, तेही लिलाट उसके माथे पर तिलक बैठा, तिलक बैठा है अर्थात बिंदी लगी हुई है। दूजी पाट जानहु ध्रुव डीठा, ऐसा लगता है मानो दूज ही पाट दूज के चंद्रमा के समान ही के पास ही ध्रुव तारा बैठा हो। ध्रुव डीठा ध्रुव तारा बैठा हो, ऐसा लगता है मानो कि दूज के चंद्रमा के सिंहासन पर ही ध्रुव तारा आकर बैठ गया हो। कनक पाट जनु बैठई राजा, कनक पाट सोने के सिंहासन पर जनु मानो बैठो राजा, राजा बैठा हो। सबे सिंगार अत्र ले साजा, सबे सिंगार सभी प्रकार की सुंदरता को अत्र ले लेकर साजा, सजकर बैठ गया हो। उसके माथे पर लगी हुई बिंदी ऐसी प्रतीत होती है मानो कि सोने के सिंहासन पर कोई राजा बैठा हो और सब प्रकार के श्रृंगार को लेकर वह सज कर वहाँ बैठ गया हो। ओही आगे थिर रहे न को, ओही आगे उसके माथे के आगे थिर रुक नहीं सकता कोई भी, उसके माथे की सुंदरता के आगे कोई भी रुक नहीं सकता है। दहू का कह अस जुरा संजोगो, दहू का दोनों का कह कहते हैं, अस ऐसा जुरा संजोग जुड़ गया है। अरे उसके माथे का और चमक का या उसकी बिंदी का तो ऐसा संजोग जुड़ गया है जिसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात उसके सामने, उसकी सुंदरता के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। खरग धनुक और चक्रबान दुई जग मारन तीन है नाम, खरग धनुक और तलवार के समान उसकी नाक, धनुष के समान उसकी भौहें, ओ चक्रबान और उसकी चक्र और बाण के समान उसकी आँखें, दुई जग इस सारे संसार की मारन मारने के लिए, तीन है नाम तीनों नाम हैं। अरे उसके मुख की सुंदरता इतनी अधिक है कि उसकी तलवार जैसी नाक, धनुष जैसी भौहें और पुतलियों जैसे चक्रबाण
ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि सारे संसार को मारने के लिए इन तीनों नामों को या इन तीनों को रखा गया है। सुनी के परा मूर्छी के सुनकर मूर्छित हो गया राजा। कै राजा वह राजा मोह कह भय एक ठाऊं, और कहता है कि मुझे मारने के लिए ही यह सब, ठाऊं का मतलब स्थान, एक स्थान पर ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। उस रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन देखकर, अर्थात उसके माथे की सुंदरता का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और कहने लगा कि मुझे लगता है कि मुझे मारने के लिए ही सारे के सारे जो ये सुंदर स्थान हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। एक बार फिर, कहो लीलाट दूज के ज्योति। हीरामन तोता कहता है कि अब मैं उसके माथे का वर्णन करता हूँ जो दूज के चंद्रमा के समान चमकता है। दूज ही ज्योति कहाँ जगोती। दूज के चंद्रमा जैसा प्रकाश किस संसार में किसका हो सकता है। सहस करो जो सूरज दिपाई। जो सूरज की हजारों किरणें दिखाई देती हैं, तेही लीलाट सोई छपी जाई। उसके माथे को देखकर वो भी छिप जाती हैं। कर सरबरी तेही देव मैं को। अरे चंद्रमा के साथ भी उसकी मैं क्या समानता करूं। चांद कलंकी वह निष्कलंको। उसका वह माथा तो निष्कलंक है, लेकिन चंद्रमा में तो कलंक है। ओ चांद ही पुनि राहु ग्रासा। उस आकाश के चांद को तो राहु खा जाता है, लेकिन पद्मावती के माथे को बिना राहु खाए ही हमेशा के लिए प्रकाशवान कर देता है। तेही लीलाट पर तिलक बैठा। उसके माथे पर लगी हुई जो बिंदी है, दूजे ही पाट जानहु ध्रुटी था। ऐसा लगता है कि दूज के चंद्रमा के सिंहासन पर ध्रुव तारा आकर बैठ गया हो। कनक पाट जनु बैठई राजा। सोने के सिंहासन पर जैसे कोई राजा बैठा हो। सबे सिंगार अत्र ले साजा। और सब प्रकार के श्रृंगार को लेकर वह वहाँ पर आकर बैठ गया हो। ओही आगे थिर रहे हो। उसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, अर्थात उस माथे की सुंदरता इतनी अधिक है कि कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता। दहु का कह अस जुरा संजोगु। दोनों का इतना सुंदर संयोग जुड़ गया है। खरग धनुक ओ चक्रमान। खरग तलवार के समान उसकी नाक है और धनुष के समान उसकी भौहें। चक्र और बाण जैसी उसकी वह पुतलियाँ। दुई जग मारन तीन है नाव। ऐसा लगता है जग को मारने के, सारे संसार का हरण करने में इन तीनों नामों की ही ज़रूरत थी, अर्थात इन तीनों नामों, ये तीनों के तीनों एक ही जगह पर आए हैं। दुई जग मारन तीन नाम, सारे संसार को मारने के ये तीन नाम हैं। सुनी के परा मूर्छी के राजा। इन सब बातों को सुनकर राजा मूर्छित हो गया। मोह कह और कहने लगा, भय एक ठाऊं। ये तीनों एक स्थान पर मुझे मारने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं।